हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया ना। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बाबू क्या जी? उसका नाम है वेलोसिटी। ठीक है ना। इस वेलोसिटी क्योंकि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पीड के बारे में, ठीक है ना। और स्पीड के टाइप कितने हैं, तो स्पीड में हमने बताया था आपको कि स्पीड किसको कहते हैं, है ना। तो उसमें टाइप बताया था कि एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करते हैं बाबू कि वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी तो वेरी सिंपल है ना, तो वेलोसिटी कहेंगे किसको हुआ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ही रेशियो को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेडिंग देते हैं बाबू वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते किसको है, तो बाबू कहता है द रेट ऑफ, या ना वेलोसिटी कहता है किसको हुआ, है ना। वेलोसिटी किसको कहते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो बाबू यहाँ पे वेलोसिटी किसको कहेंगे, द रेशियो ऑफ the ratio of the ratio of displacement the ratio of displacement upon time gives the velocity, gives the velocity velocity। ठीक है, हमने क्या बोला हुआ, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स द वेलोसिटी, है ना। यहां पे लिखेंगे क्या छोटू, वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी हम तो बोल दिए, तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना हो तो वेलोसिटी बराबर क्या लिखोगे, v बराबर हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं हुआ s अपॉन अ टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे एरो क्यों लगा रहे हैं, तो एरो हम यहाँ देने का मतलब क्या हुआ, एरो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने एरो दिया। तो बाबू हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के रेशियो को ही हम बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब इसका अगर हम मेंशन करना चाहें कि इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता क्या हुआ, है ना, द एसआई यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज क्या से छोटू, मीटर पर सेकेंड। क्यों हम बोल रहे हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय या द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ही है ना, तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो हम वो क्या लिखेंगे, मीटर, और टाइम को किस में लिखेंगे, सेकंड में। तो हमने लिखा क्या, मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे बाबू ये वाला छाप लिए वो, देखो इसको, हो जाएगा तो बताना, ठीक है ना, हटा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने बताया कि ऐसा यूनिट डिस्प्ले वेलोसिटी का क्या होता है ना, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे अगर हमको वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना हो तो वेलोसिटी है क्या हुआ, है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखते हैं हुआ वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलते हैं बाबू कि क्या चीज, वेलोसिटी को किस में है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला द डायमेंशनल फॉर्मूला द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज क्या जी बाबू,
तो देखो हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर और टाइम का क्या होता है ना सेकेंड। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या है एल टी पावर माइनस 1 हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दोगे ठीक है, ये हो गया है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी में हम कितने टाइप होता है वो टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं ठीक है ना। आइए अब देखो यहाँ पे टाइप क्या है ना, यहाँ पे वेलोसिटी का टाइप क्या होगा, तो वेलोसिटी का यहाँ टाइप होगा है ना, इसके टाइप हुआ देखो यहाँ पे पहला है छोटू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है छोटू नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा है छोटू, तीसरा क्या है बताओ, जैसे स्पीड में हम बोलते थे ना यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वहां पे बोले थे वो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, यहाँ पे भी क्या आएगा वो एवरेज स्पीड बोलते हैं या यहाँ स्पीड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे लिखेंगे वो एवरेज, एवरेज वेलोसिटी ठीक है ना। और यहाँ पे बाबू चौथा है ना लास्ट वन है, लास्ट वन क्या हुआ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम लिख रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना, मेन ये है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे सर ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों चारों इंपॉर्टेंट है, बट इससे क्या होता है ना ग्राफ का क्वेश्चन पूछता है, क्या चीज का ग्राफ का ठीक है ना। तो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं बाबू है ना, हटा दें। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बाबू, किसके बारे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बाबू देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे छोटू, यहाँ पे हेडिंग देना तुम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, कहता है यदि कोई वस्तु है ना इफ एनी एनी ऑब्जेक्ट एनी पार्टिकल है ना कवर, क्या चीज कवर करता है ना, क्या चीज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कहते इफ ए बॉडी, if a body, if a body cover equal displacement, equal displacement, equal displacement in equal interval of, equal interval of time, if a body cover equal displacement in equal interval of time, then that body is said to be in uniform velocity, uniform velocity, uniform velocity। हमने क्या बोला बुआ, यदि इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे छोटू, क्या करेंगे यहाँ पे इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन देयर बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे ग्राफ ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, लिख लिया हो ना है ना, देखो यहां पे ग्राफ देखो। अब यहां पे क्या है ना एक तरफ हम लेते हैं बाबू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, एक तरफ लेते हैं बुआ टाइम, एक तरफ क्या लेते हैं बुआ टाइम सेकंड में ठीक है ना। अब हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं ना, मान लेते हैं बुआ, मान लेते हैं अभी कितना टाइम हुआ है, मान लेते हैं बुआ 4 बजा है ठीक है, 4 बजा हुआ तो हमने चलना शुरू नहीं किया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 ठीक है ना।
मान लेते हैं अब यहां से हुआ क्या, 4:10 हुआ, या 10 सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है ना, सेकंड में लिए। तो यहाँ हुआ, अगर मान लेते हैं 100 मीटर गए, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं 4:20 हुआ है, तो यहाँ पे हुआ 200 हुआ है। यहाँ पे अगर 4:30 हुआ है या 30 सेकेंड हुआ है, तो 30 सेकेंड में 200 है, सॉरी 300 है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मान लेते हैं यहाँ पे 4:40 कितना हुआ, 4:40, तो यहाँ पे कितना 400। तो यदि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट जा रहे हैं, इसी को तो हम नॉन यूनिफॉर्म, इसी को तो हम यूनिफॉर्म बोलते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ क्या होता है आपको पता है, ग्राफ क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बॉडी है ना। किसी भी बॉडी को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम कैलकुलेशन को हम इजी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हुआ, हम क्या करेंगे ना, जो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ के मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बाबू बाई एक्सिस लेते हैं और एक बाबू एक्स एक्सिस लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। बाई एक्सिस पे हुआ मीटर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे सेकंड लेते हैं, आगे करेंगे क्या, अब यहाँ पे क्या है ना, इस एक्स एक्सिस पे सेकंड टाइम हम दर्शाएंगे। यहाँ पे हुआ 4:10, 4:20, 4:30, 4:40, है ना, यही तक है ना। फिर यहाँ पे लेते हैं हुआ 100, क्योंकि पता है 4 बजे, यहाँ पे मान लेते हैं हुआ 4 बजा था, 4 बजे पे डिस्टेंस भी 0 है और टाइम भी यहाँ पे 0 है हुआ। तो यहाँ पे लेते हैं 200, यहाँ पे लेते हैं हुआ 300, यहाँ पे लेते हैं हुआ 400। क्या लेते हैं, 400। अब हमने क्या, जब हम 0 से चले, जब 4 बजा, 4 बज के जैसे ही 10 सेकेंड हुआ, तो कितना दूरी गया हुआ, 100 मीटर। अब वो जैसे ही 4:20 हुआ या 20 सेकेंड हुआ, तो हम कितना गए हुआ, है ना, 200 मीटर। फिर 4:30 हुआ, तो जैसे ही हुआ हम कितना गए, 4:40 हुआ, तो जैसे ही कितना गए हुआ, ठीक है। अब क्या करो ना, देखो एक्स टाइम एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट जो जहां पे मिलता है हुआ, ये जहां पे मिल रहा है ना, उस कॉमन पॉइंट को ना तुम एक मिला दो, इस कॉमन पॉइंट को क्या करो, मिला दो। तो देखो, जब हम कॉमन पॉइंट के मिलाते हैं तो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो तुम देखना यहाँ पे क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, यहाँ पे एंगल बन रहा है हुआ, है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है हुआ। तो बाबू जब तीनों, ये थीटा मान लेते हैं, इसको θ1 ले लो, इसको θ2 ले लो, इसको θ3 ले लो। तो जब तीनों को निकालोगे ना, तो यहाँ पे हुआ क्या आएगा, θ1 बराबर होगा θ2 के, θ2, θ3, θ4, ये तीनों जो है बराबर आएगा। ये तीनों क्या आएगा, बराबर आएगा। जब तीनों बराबर आएगा, इसका मतलब क्या है, स्लोप यहाँ पे क्या है, बराबर है। स्लोप क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बाबू जब हम क्या करते हैं, और एक चीज और ध्यान देना, जब तुमको कहेगा ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन आता है कि कर्व आता है, तो बाबू इसमें क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। और हम ये भी ध्यान देंगे कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे हुआ, जब हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जब हम ग्राफ ड्रा करें, तो यहाँ पे क्या देता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ग्राफ जो आएगा क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ठीक है, छाप लो बढ़िया से, हो गया, हटा दें, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आगे है हुआ, दूसरा केस है हुआ, है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा देना हुआ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे कि अब यहाँ पे देखो, हम किसी एक को ना अनइक्वल करेंगे,
ठीक है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट को कर दो या तो टाइम को कर दो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ए बॉडी, है ना, इफ ए बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन, है ना, मतलब चेंजेस देयर पोजीशन, तो चेंज कैसे करेगा, है ना, मतलब टाइम इंटरवल को सेम रखना है लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, अनइक्वल करना है, उसी को हम बोलेंगे क्या हुआ, है ना, इसी को क्या बोलेंगे, है ना। अब देखो, इफ ए बॉडी, यहां पे देखो नॉन इनफॉर्म है, इफ ए बॉडी कवर, है ना, क्या करेंगे वो, इफ ए बॉडी कवर, इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then that body, is said to be in non-uniform वेलोसिटी। समझे, हमने क्या बोला, इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन, किसमें हुआ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। यदि कोई वस्तु हुआ मान लेते हैं, है ना, जिसे मान लेते 4 बजे से चलना शुरू किया था, 4:10 हुआ था 200 मीटर गया, 4 बज के जैसे ही हुआ मतलब 15 हुआ तो वो मान लेते हैं हुआ 50 मीटर गया, 4:30 हुआ तो कुछ, है ना, दूरी गया, फिर उसके बाद मतलब टाइम इंटरवल को सेम रखिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो उस समय जब दोनों का रेशियो निकालिएगा तो दोनों में क्या आएगा, अलग अलग आएगा, उसी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए इसका हम ग्राफ देखते हैं बाबू, ग्राफ ड्रा करें, है ना। देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वो लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मीटर में हुआ, और यहाँ पे बाबू टाइम लेते हैं सेकेंड में, टाइम लेते हैं किसमें, सेकेंड में, है ना, टाइम किस में लेते हैं हुआ, सेकेंड में। मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 00 है हुआ और यहाँ पे 4 बजा है। फिर यहाँ पे देखिए आगे, जैसे ही 4:10 हुआ है, 4:10 हुआ है तो यहाँ पे गया कितना हुआ, 100। 4 बज के जैसे ही हुआ 20 हुआ है तो गया कितना, है ना, 4 बज के यहाँ गया कितना हुआ, 50। यहाँ पे 4 बज के जैसा ही कितना हुआ, 30 हुआ तो यहाँ गया कितना, 200 मीटर। 4:40 हुआ तो कितना गया, है ना, यहाँ पे कितना गया, यहाँ मान लो 50, 250, कितना 50। तो अगर इसका हम प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ, क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ये इसका क्या देगा, एक हमको कर्व पाथ देगा, क्या देगा, कर्व पाथ देगा। और कैसे देगा वो आइए देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। और इसका बाबू देखो, इसका जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्जाम दो, भले तुम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जब पॉलिटेक्निक का एग्जाम दोगे तो ये बाबू ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, भले थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, अब बाबू यहाँ पे क्या करते हैं, एक बाई एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, टाइम लेंगे, बाई एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 00 है, ये क्या है, 00, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे हुआ 4:10 है, 4:20 है, 4:30 है, 4:40 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे ले लो 100 का डिफरेंस, 200, 300, 400, ये ले लो, ठीक है। तो पहले ये देखो कि जब 4 बजा है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। फिर जब 4:10 हुआ तो कितना गया है, 100 गए। तो बाबू जब 4:10 होता है तो कितना गया हुआ, 4:10 तो यहाँ 100 हुआ है, ठीक है। फिर बाबू जैसे ही 4:20 हुआ तो कितना गया हुआ, 50, कितना गया है, 50। तो 50 कहाँ रहोगे, यहां रहोगे ना। अब
हुआ देखो, अब यहाँ पे 4:30 हुआ है तो कितना है 200, तो 200 कितना है बाबू यहाँ पे, फिर देखो 4:40 हुआ है तो कितना है 250, तो 250 कहाँ है, यहाँ है ना। अब इसको पॉइंट को मिलाओ, क्या करो पॉइंट को मिलाओ, तो पॉइंट को कैसे मिलाओगे, पहले ये पॉइंट मिला हुआ, फिर ये पॉइंट मिला है, फिर ये पॉइंट मिला है, फिर ये पॉइंट, तो पहले तुम क्या करो ना, इस पॉइंट को मिलाओ, फिर इस पॉइंट को मिलाओ, फिर इस पॉइंट को मिलाओ, फिर इस पॉइंट को मिलाओ, ठीक है। तो देखो तो तुम्हारा क्या आ रहा है, एक जिगजैग पाथ आ रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं क्या चीज हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और यहाँ पे जो तुम थीटा निकालोगे ना, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा थीटा बना है, यहाँ पे कुछ आया तो थीटा कुछ आएगा, यहाँ पे थीटा कुछ आएगा, है ना, यहाँ पे थीटा कुछ आएगा। तो इसमें क्या है ना, स्लोप क्या है, चेंज होता है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्लोप क्या होता है, चेंज होता है। स्लोप क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। और स्लोप किसको कहते हैं, और स्लोप जो निकालने के लिए हम यूज करते हैं tan थीटा इक्वल टू y/x, ये ध्यान देना। tan थीटा इक्वल टू y/x मतलब वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी से हमको क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। अगला ध्यान देना बाबू, अगला क्या ध्यान दोगे, क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी। तो चलो डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, ध्यान दो, हटा देना, ठीक है। देखो यहां पे देखोगे इधर, ठीक है ना, यहां पे हुआ एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं, ध्यान दो, ठीक है ना। अब एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं, देखो तो इसको हम रिलेट करते हैं किसके, एवरेज स्पीड से। तो स्पीड में क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बाबू तो यहां भी तो यही करेंगे ना, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे देखो, इट इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ है ना, इट इज द रेशियो ऑफ क्या चीज हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। इट इज द रेशियो क्या चीज हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी। इसको क्या कैसे डिनोट करोगे, यहां पे लिखते हैं वी एवरेज बराबर वी एवरेज बराबर क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। यहां ध्यान देना बाबू, ठीक है ना, कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बाबू देखो, आज का हम टॉपिक हम यहीं तक छोड़ते हैं बाबू, ठीक है ना। बाकी का हम जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इससे कुछ न्यूमेरिकल है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, आप जाते जाते हम ये भी बोलेंगे, यदि आप लोग को अच्छा लगता है हुआ तो लाइक कीजिएगा, और है ना जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और हाँ, और जो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता है उसको है ना वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू बाबू।